हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि NMMSS के जो 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना कहलाती है और इसमें केवल शासकीय विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षा होती है और यदि छात्र इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो 9वीं से 12वीं तक प्रति वर्ष 12,000 रुपये स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। तो इसके आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं। आइए एक सूचना देखते हैं। ये राज्य शिक्षा केंद्र का एक पत्र है जो 18 अगस्त 2022 को जारी किया गया है। विषय है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना अंतर्गत चयन परीक्षा सत्र 22-23 के आयोजन के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 6/11/2022 को NMMSS की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। परीक्षा के विज्ञापन का प्रारूप एवं निर्देश संलग्न है। कृपया शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में NMMSS विज्ञापन नियम पुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन भरवाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या संकुल प्राचार्य को निर्देशित करें। आवेदन भरने की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सितंबर माह में उपलब्ध करा दी जाएगी। संलग्न परीक्षा नियम पुस्तिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से संपादित करें। परीक्षा के आवेदन पत्र हेतु कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक और आय प्रमाण पत्र, ये 2 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अगर आवश्यकता है। कृपया अवगत होना चाहें कि आवेदन पत्र की निःशुल्क भरने की प्रक्रिया सितंबर माह से प्रारंभ की जाएगी। 6/11/2022 को ये परीक्षा आयोजित की जाना है। जो विज्ञप्ति अखबारों में जारी की जा रही है वो है विज्ञापन राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप हेतु चयन परीक्षा मध्य प्रदेश में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ये योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा 2022-23 दिनांक 6/11/2022 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी रुपये 12,000 के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं व 11वीं में न्यूनतम 55% और कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रखने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य है। 4 साल तक ये इस कंडीशन पे मिलेगी कि 9वीं और 11वीं में आपका परसेंटेज 55% से कम ना हो और 10वीं में ये 60% से कम ना हो। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकाय के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है। पात्रता इस योजना की यह है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 22-23 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया है, A, B या C, और जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं है। लिमिट इस बार बढ़ा दी गई है। 3.5 लाख आय तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। पाठ्यक्रम इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं और 8वीं की परीक्षा के समान होगा। कोई अलग से सिलेबस नहीं होता, लेकिन 7th 8th में जो पढ़ाया जाता है मैथ, साइंस और सोशल साइंस में वो पूछते हैं। तीसरा, परीक्षा शुल्क। इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। आवेदन पत्र निःशुल्क भरे जाते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन वाले से करवाते हैं तो उसका जो
प्रिंटिंग चार्ज है वो देना पड़ सकता है। परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक होता है। आरक्षण मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण प्रावधान होगा। परीक्षा का विवरण जो इन्होंने संभावित दिया है वो अभी है 6/11/2022, 6 नवंबर 2022 रविवार के दिन। शुल्क कुछ है नहीं। परीक्षा का समय प्रातः 10:45 से 12:30 तक। ये MET होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण, और दोपहर 2 बजे से 2:15 तक। SAT का पेपर होगा, शैक्षणिक योग्यता परीक्षण। 90 मिनट का पेपर होता है, 90 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, और सामान्य वर्ग को 40% माने 72 अंक, और SC ST OBC और निःशक्त जन को 32% माने 58 अंक प्राप्त करना जरूरी है। और एक टिप है कि दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से समझाता, एनालॉगी, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, श्रृंखला, सीरीज, आकृति, शेप, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियाँ, कोडन विकोडन, कोडिंग डिकोडिंग जो कहलाती है, खंड, समुच्चय, सेट सिस्टम, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे जो आपकी मानसिक योग्यता का परीक्षण करेंगे। शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित विषय के होंगे जो आपने 7वीं और 8वीं में पढ़ा है। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र और निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी में माना जाए। आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना है, जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है। उसी प्रारूप में टाइप करवा के आपको लगाना। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया और प्रवेश पत्र की प्राप्ति की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर अवगत करा दी जाएगी। 8 नंबर पे पुनर्परीक्षण या पुनर्मूल्यांकन। इस परीक्षा में ना तो रीटोटलिंग होती है, ना रिवैल्यूएशन होता है। यात्रा भत्ता भी किसी तरह का कोई केंद्र तक आने जाने के लिए यात्रा भत्ता का प्रावधान नहीं है। महत्वपूर्ण निर्देश ये हैं कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे पूर्व आपको केंद्र पर आना होगा। 10.2 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब, कॉपी, सेलुलर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, नकल पर्ची या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 10.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10.4 इस परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। 10.5 उत्तर शीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करें। आपको जो OMR शीट है वो जमा करना है। और 10.6 परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री जो आपके पास होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड, केवल काला अथवा नीला बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं है। ये संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी विज्ञप्ति है। इसके साथ ही इसकी नियम पुस्तिका लगी हुई है। पहले इस नियम पुस्तिका को अच्छी तरह पढ़ लें। पढ़ने के उपरांत अगर आप पात्रता रखते हैं तो आवेदन करें। आवेदन करने में एक प्रमाण पत्र आपको देना होता है। भरने के बाद इसके आखिरी में संकुल प्राचार्य और प्रधान अध्यापक का प्रमाणीकरण लगना है, जिसमें आप किस कक्षा में पढ़ती हैं ये लिखा जाएगा, पिछली परीक्षा किस ग्रेड में पास की थी ये लिखेंगे, आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, और आपके हेडमास्टर का मोबाइल नंबर, आपके संकुल प्राचार्य का मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। यहाँ विद्यार्थी को अपने हस्ताक्षर करना है, आवेदक के हस्ताक्षर, और ऐसे ही हस्ताक्षर उसे परीक्षा हॉल में करना होंगे। स्कूल के प्राचार्य या प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर,
और जो संकुल आपका है वहाँ के संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर। पहले इसे ऑफलाइन फॉर्म को भरेंगे, भरने के बाद किसी भी ऑनलाइन शॉप से या अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से इसे अपलोड करेंगे। तो जो भी छात्र आपके आसपास कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं, यदि उनकी पारिवारिक सकल आय 3.5 लाख रुपए से कम है, वे सी ग्रेड से ज़्यादा नंबरों से पास हुए हैं, तो उन तक ये सूचना पहुंचाएं और उन्हें प्रेरित करें कि वे ये फॉर्म भरें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।